ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सुदेहा सुधर्मा की कथा। दक्षिण दिशा में एक बार देव नाम का एक सब सुंदर पर्वत है। वहाँ सुधर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भारद्वाज गोत्र का था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। अब घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। सुदेहा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली शिवजी की परम भक्त थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा को तो इसका दुख नहीं था, परंतु सुदेहा बहुत दुखी रहती थी। वह पुत्र की प्राप्ति चाहती थी। कुछ समय पश्चात सुदेहा फिर बोली, हे प्राणेश्वर, मेरे गर्भ से यदि पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो आप दूसरा विवाह कर लें। मैं यह बात प्रसन्न मन से सोच कर कह रही हूँ। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरे विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर सुदेहा ने पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए निवेदन किया। उसकी बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, तुम मुझे इस झंझट में मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र हो भी गया तो तुम दोनों में आपस में विरोध उत्पन्न हो जाएगा और हम में से किसी को भी सुखदायी नहीं होगा। इस पर सुदया पैर पकड़कर बोली, हे स्वामी, यह तो मेरी बहन है, मैं इसका विरोध क्यों करूंगी, आप निश्चिंत रहें। सुदया ने जोर जबरदस्ती करके अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ करा दिया। सुदेहा ने कहा, अब यह तुम्हारी बहन अब तुम्हारी सोच बन गई है, अब तुम इसे प्रसन्न रखना। दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। घुष्मा नित्य प्रति 101 शिवलिंग की षोडोपचार पूजा करने लगी। पूजा करके उसे तालाब में विसर्जित कर देती। इस प्रकार उसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे एक सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दिया। उनकी कृपा से घुष्मा को गुणवान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु बाद में दोनों बहनों में ईर्ष्या उत्पन्न